हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। समीर, जल्दी आओ ना। क्या कर रहे हो वहाँ? एक सेल्फी यहाँ से लेते हैं। देखो ना, बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है। क्या यार अनु, अब और कितनी सेल्फियाँ? तुम घूमती कम हो, बस फोटो या सेल्फी बस कर दो यार। नहीं, इधर आओ तुम। ये सब तो यादें हैं जो हमारे बाद भी रहेंगी। किसी दिन मैं नहीं रहूंगी तो मेरी ये सारी सेल्फियां तुम्हें मुझे भूलने नहीं देगी, समझे? समीर को खींचकर अपने से सटा धड़ाधड़ 3-4 सेल्फी ले ली अनु ने। क्या करती हो यार, बस कर दो। अब लाओ ये फोन, मुझे दो। अनु को धकियाते हुए समीर जरा सा ही आगे बढ़ा था कि एक घुटी हुई सी चीख उसके कानों को भेद गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पापा पापा सुनो ना। सुनते क्यों नहीं? 11 वर्षीय शिव के झकझोरने से जैसे समीर की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ, अरे शिव, तुम बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? अपनी आंखों के खारे समंदर को आंखों में ही समेटते हुए समीर बेड से खड़ा हो गया। पापा, वो दादी माँ ने मम्मी के लिए कोई पूजा रखवाई है, उसके लिए आपको बुला रही है बाहर हॉल में। अच्छा चलो। अनु का फोन जेब में रख शिव के साथ हॉल में आया तो देखा माँ ने काफी लंबी चौड़ी पूजा की तैयारी कर रखी है। इन सब से क्या होगा माँ? क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या क्या मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगा? नहीं माँ, नहीं। अनु का कातिल हूँ मैं, उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ मैं। फपक कर रो पड़ा समीर। माँ ने आगे बढ़ उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मत सजा दे अपने आप को। वो एक हादसा था, भूल जा। अपने आप को संभाल। शिव की तरफ भी तो देख बेटे, वो भी तो हिम्मत दिखा रहा है। पूरे मन से हर पूजा अर्चना दान धर्म में शामिल होता है। तू भी हिम्मत रख और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार पर विश्वास कर। देखना जल्दी ही अनु हमारे पास यहाँ घर में पहले की तरह चहकती दिखेगी। अच्छे से अच्छा इलाज और ईश्वर की आराधना, बस इन पर विश्वास रख। अम्मा जी पूजा शुरू करे। पंडित जी की आवाज सुन दोनों माँ बेटे अपने अपने आंसू पोंछ पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठे समीर की आंखों के आगे उस दिन का वो मंजर फिर से घूमने लगा जिसने उसकी आंखों को छोड़ा ही नहीं। उस दिन से 2 साल हो गए उस हादसे को जिसने एक हंसते खेलते घर को दुखों से भर दिया। अनु और समीर गर्मियों की छुट्टियों में मनाली घूमने गए थे। फोटो खींचने की शौकीन अनु हर एक लम्हे हर एक पल को जी भर कर जी कर और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसे हमेशा से ही फोटोज का शौक था, जिसे उसके नए फोन ने और सेल्फी स्टिक ने दुगुना कर दिया। जब मौका मिलता घर में सबके साथ सेल्फियां लेती रहती। सास ससुर तो हंसते रहते उसके बचपने पर और उसका नाम ही रख दिया उन्होंने सेल्फी क्वीन। छोटा सा शिव भी उसके साथ तरह तरह के पोज देकर सेल्फियां लिया करता था। बस समीर ही चिढ़ता रहता था, उसे हमेशा से ही फोटो खिंचवाने का शौक नहीं था। अनु की हरकतें हमेशा से बचकानी लगती। वो एकदम धीर गंभीर था और अनु उसके ठीक उल्ट सारे दिन घर में चहकती रहती। पिछले 2 साल से अनु से रौनक से घर बेजान सा हो गया था। माँ पापा हंसना भूल गए थे। छोटा सी उम्र से बड़ा लगने लगा था और वो तो जैसे जिंदा लाश। उस दिन अनु उसके एक छोटे से धक्के से गहरी खाई में गिर गई थी। किसी तरह उसे वहां से ऊपर लाया गया, लेकिन तब तक उसमें कुछ बचा ही नहीं था। मल्टीपल फ्रैक्चर, दिमाग की नसें फट गई थी और भी इंटरनल इश्यूज हो गए थे। बस तभी से वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। समीर रोज शिव के साथ हॉस्पिटल जाता और घंटों यूं ही बैठा रहता और अनु को बस देखता रहता। एक पल में न जाने कितनी बार उसके मन में
मन ही मन माफ़ी मांगता और अपने आप को कोसता कि काश उस दिन वो अनु को ऐसे बिना देखे कि वो कहाँ खड़ी है धक्का नहीं देता। काश बस एक बार अनु ठीक हो जाए, वो उसको कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं टोकेगा। बस अनु एक बार फिर से उसके घर को अपनी निश्चल हंसी से गूंजा दे। आरती करते समय भी यही सब सोच रहा था समीर की उसके फ़ोन की घंटी बजी। शिव ने उठाया। उधर से आवाज़ आई। नन्हे शिव के चेहरे और आंखों की खुशी की चमक आ गई। फ़ोन रख वो समीर से लिपट गया। पापा पापा मम्मी ठीक हो गई। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। चलो पापा जल्दी चलो। क्या अनु ठीक हो गई? मेरी अनु ठीक हो गई। माँ पापा सुना आपने, आपकी सेल्फी क्वीन ठीक हो गई। चलो शिव, आज अनु के साथ ढेर सारी सेल्फियाँ लेंगे। समीर भी बच्चों की तरह है अपने मम्मी पापा से लिपट गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।